हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं बीएससी और बीकॉम वाले छात्रों को एमए में नहीं मिल रहा है दाखला, क्योंकि आपको स्वयं मालूम है कि नियम बदले गए हैं, लेकिन यहाँ पर नियमों का विश्लेषण ठीक ढंग से नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि बीएससी और बीकॉम वाले जो है किसी भी विषय में एमए कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मौका नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि वर्ग एक में ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएससी बीकॉम किया है, लेकिन वो साथ में एमए करना चाह रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपने जिस विषय में एमए करना है उसमें ही आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, जबकि ये नियम आधा बताया गया है, पूरा नियम इसमें दिया गया है, वो हम देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति नियमों को सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदार छात्र छात्राएं हो रहे हैं परेशान। पूरी अपडेट हम देखते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए नए नियमों को छात्रों के बीच कोई व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, न ही विश्वविद्यालय ने छात्रों को इसके बारे में समय रहते जागरूक किया। परिणाम स्वरूप हजारों अभ्यर्थी स्नातकोत्तर में प्रवेश से वंचित रह गए। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश के अनुसार अब बीएससी बीकॉम करने वाले छात्र सीधे एमए में प्रवेश नहीं ले सकते। उन्हें केवल अपने स्नातक के मेजर माइनर विषयों के अनुरूपी पीजी स्पेशलाइजेशन चुनने की अनुमति दी गई है। ऐसे में जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन में जो विषय नहीं पढ़े वे अब उस विषय में एमए नहीं कर सकते थे, ये कहा गया है दोस्तों। लेकिन दूसरा नियम नहीं बताया। क्या करना चाहिए था? विश्वविद्यालय को चाहिए था कि वह छात्रों को स्पष्ट रूप से बता दें कि विषयों की पात्रता बदल रही है। प्रवेश परीक्षाओं की सूचना समय पर रहते साझा की जानी थी। प्रत्येक विभाग ने अपने स्तर पर छात्रों की काउंसलिंग करता। नवीन अध्यादेश 14.2 के बिंदु क्रमांक 3.2 के अनुसार कोई छात्र यदि राष्ट्रीय या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है, यदि दोस्तों वो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो वह किसी भी विषय में पीजी में प्रवेश ले सकता है। यानी आपने यदि बीकॉम बीएससी किया है और आपने यदि राष्ट्रीय या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप किसी भी विषय में एमए कर सकते हैं, भले ही वह विषय स्नातक में उसके पास मेजर या माइनर में ना रहा हो। लेकिन इस महत्वपूर्ण सूचना का ना तो प्रचार किया गया है, ना ही विश्वविद्यालयों ने छात्रों को बताया है कि परीक्षा देकर मनचाहा विषय चुन सकते हैं। जानकारी के अभाव में हजारों छात्र अपनी पसंदीदा विषय में से चुनने से वंचित रह गए हैं दोस्तों। तो इसका प्रचार होना चाहिए था, जिससे कि जो भी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है वो अपने मन चाहे विषय में एमए कर सकें दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे करो कहना है कि अब आवश्यकता इस बात की है कि हर विश्वविद्यालय तत्काल अपने स्तर पर पीजी कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करे और छात्रों को उनके पसंदीदा विषय चुनने का अवसर दे। साथ ही राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को मिलकर जागरूक अभियान चलाना होगा, ताकि छात्र नए नियमों को समझ सके और भ्रम से बाहर आ सके। यह सिर्फ प्रवेश की बात नहीं है, यह छात्रों कैरियर और सपनों से जुड़ा सवाल है। और यदि नीति में बदलाव के साथ साथ यह सूचना नहीं दी गई तो बदलाव वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, यदि आप उसे उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपने भले बीएससी किया हो बीकॉम किया हो, आप एमए किसी भी विषय में कर सकते हैं। और जो ये नियम है उसका प्रसार जितना ज़्यादा होगा उतने लोग जागरूक होंगे और उनके हितों में वो फैसला ले पाएंगे। और साथ में इसकी जो योग्यता है वो शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में भी काम आएगी दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग बीएससी बीकॉम होने के बावजूद भी एमए में दाखिला लेना चाह रहे थे। उन्हें आधा नियम बताया गया, उससे उनके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई दोस्तों, और जिससे वो मनचाहा कोर्स में दाखिला नहीं ले पाए। बहरहाल अब इस पर जो नई गाइडलाइंस है उसका प्रसार जल्दी शुरू होगा, जिससे कि आप सभी को मौका मिल सके दोस्तों। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।